अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाहा वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसाना वबिधिल क़ुर्बा वल्यतामा वल्मसाकीन वल्जारि ज़िल क़ुर्बा वल्जारि ज़िल क़ुर्बा वल्जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और तुम सब अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, माँ बाप के साथ नेक बर्ताव करो, क़राबतदारों और यतीमों और मिस्कीनों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, और पड़ोसी रिश्तेदार से, अजनबी हमसाये से, पहलू के साथी और मुसाफिर से, और उन लौंडी ग़ुलामों से जो तुम्हारे कब्ज़े में हों, एहसान का मामला रखो। यकीन जानो अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो अपने पिंदार में मगरूर हो और अपनी बड़ाई पर फ़ख्र करे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज 22वें रमज़ान मुबारक की इस ट्रांसमिशन में हम आपको कहते हैं खुश आमदीद। और आज का टॉपिक ऐसा है जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा इशू जिसकी कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं हुकूकुल इबाद के हवाले से। हमारे लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है, जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो घर में हमारे बहन भाइयों के साथ हो, चाहे वो हमारे मोहल्लेदारों के साथ हो, चाहे वो हमारे दफातर में जो हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ है, जिन लोगों से भी हम मिलते हैं हमारा उनके साथ कैसा ताल्लुक है, आज इस हवाले से बात करें। क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है कि मैं हुकूकुल्लाह माफ़ कर दूँगा लेकिन मैं हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। यानी कि इतनी सख्ती है कि अल्लाह पाक ने कह दिया अपनी नमाज रोज़े ये माफ़ कर दूँगा लेकिन किसी का दिल दुखाया हो वो माफ़ नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया मदिया। हुकूकुल इबाद नाज़रीन वाकई इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हुकूकुल्लाह में अगर कोई कमी, कोताही, कसर रह जाएगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस बात का जो है उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे मुआफ़ फरमा देंगे, दरगुज़र कर देंगे। लेकिन अगर बंदों के हुकूक़ के मामले में आपने कोई कोताही बरती तो जब तक वो बंदा मुआफ़ी नहीं देगा अल्लाह ताला मुआफ़ नहीं करेगा। एक बड़ी तवील रिवायत है लेकिन मैं मुख्तसर बता देता हूँ, जिसके अंदर मुफलिस के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है मुफलिस कौन है? साहबा ने फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने जो बात बताई उसको मुख्तसर में बता देता हूँ। ऐसा शख्स मुफलिस होगा असल में जो ढेरों नेकियां लेके पहुँचा होगा क़यामत के दिन, लेकिन उसने लोगों का माल गसब किया होगा, हुकूक गसब किए होंगे, लोगों को सताया होगा, तंग किया होगा। उनके सारे हुकूक वो अदा करेगा वहाँ पर, और जब वो अदा करेगा
तो उसके बाद वो गुनाहों के ढेर से भर जाएगा और उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और ये शख्स मुफलिस है। तो इसका बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है और हम इसी चीज़ में कोताही बरतते हैं। हम देखते हैं कि लोग जो है वो नमाज अदा कर रहे होते हैं और पे दर पे उम्रे भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने ग़ुलामों का या अपने नौकरों का या अपने जो साथ दुकान में काम करते हैं उनका जो है वो हक गसब करते हैं। इस पर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। हमारे साथ कौन है इस वक्त बिल्कुल जी, स्टूडियो हमारे में? साथ मुफ्ती नूर रहमानी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ अल्लामा तकी मेहदी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ आयशा बिलाल हमारी बहन रिलीजियस स्कॉलर मौजूद हैं और साथ में हमारे साथ मौजूद है हमारी बड़ी प्यारी नात ख़्वान बहन जवेरिया सलीम। और आज दुआए मग़फ़रत भी करेंगे क्योंकि अल्लामा तकी मेहदी साहब के आज नाना का इंतकाल भी हुआ है, तो हमारी तरफ से पुरसा भी कबूल कीजिए, ताज़ियत भी कबूल कीजिए। अल्लाह पाक उनको अपनी इलाही आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि अल्लाह पाक ने इतनी लीनियंसी दी है कि मैं अपने हुकूक अल्लाह अपने माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों के, मैं अपनी मखलूक के हुकूक माफ़ नहीं करूँगा। इतनी सख्ती क्यों बढ़ती की वजह से इसमें? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ान व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्द। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए, जिस तरह बात की गई अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छी इंट्रो आपने बयान किया ज़ुबैर भाई ने। लेकिन समझाने के लिए कह दूँ, हुकूक जो है वो तीन किस्म के हैं। एक तो हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद है और एक हुकूक बिन नफ्स है, यानी कि अपनी ज़ात का भी हक़ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर चाहें, लफ्ज़ ये इस्तेमाल होना चाहिए, अगर चाहें तो अपने हुकूक को माफ़ फरमा दें। क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु तआला की रावियाँ वो फरमाती हैं कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से चाहें तो जज़ा दें, चाहें तो सज़ा दें। हुकूकुल इबाद के हवाले से सख्ती और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 6666 आयत कम व बेश हैं। टोटल जो आयत फ़िक़्ह से ताल्लुक़ हैं, जो उसूल से, वो हैं 500। उसके अलावा 6100 आयत मुआशरत के हवाले से हैं, सोसाइटी के हवाले से, जो मदनी सूरतों के जो मज़ामीन भी हैं। अब इसमें इंसान के हवाले से और तमाम मखलूक़ात के हवाले से अल्लाह सुब्हानहु व तआला हक़ रखें। और जो आयत अभी तिलावत की, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा, यहाँ अल्लाह ने एक कैटेगरी भी करी कि सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हक़ के बाद जो हक़ है वो वालिदैन का हक़ है। और जो वालिदैन का हक़ तोड़ता है, जो बहन भाइयों का हक़ तोड़ता है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नह क़ातिउन, कि रिश्तेदारी तोड़ने वाला, हक़ तोड़ने वाला, जन्नत में क़तअ रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अब उसके कितने भी आमाल हो, एक रवायत मेरे जहन में आती है कि एक मुक़दमा पेश किया उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने के अंदर। तो मुक़दमा था, तो एक शख्स ने गवाही दी कि जी फ़लाँ शख्स बड़ा नेक है। सवाल पूछने वाले ने सवाल क्या पूछा, तुम इसके पड़ोसी हो? कहा नहीं। तुमने इनके साथ लेन देन किया? फरमाया नहीं। तुमने इनके साथ जो है वो सफ़र किया है? हाँ। फरमाया नहीं। तुमने क्या सिर्फ नमाज देख कर कहा कि ये आदिल है? फरमाया नहीं। वो इबादात में ठीक है, लेकिन मामलात में हो सकता है वो ठीक ना हो। तो हमारे यहाँ इबादात और मामलात को हम अलग समझते हैं। शरीयत पूरा एक पैकेज देता है, जहाँ अकायद हैं, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में, जहाँ अकायद हैं, इबादात हैं और मामलात हैं। जो मामलात में बेहतरीन करने वाला हो, मिसाल के तौर पे आप फ़ी ज़माना हमने ही देखा, जिस तरह आप भी कर रही हैं, हम ही कहते हैं यार मैंने एक ऐसी बात कर दी, अब तो वो जलता रहेगा ज़िंदगी भर, हत्ता कि वो नहीं चलेगा, मैं क़यामत में जहन्नुम में चलूँगा। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, कुरान मजीद। और वैल का जब अरबी में इस्तेमाल होता है, वैल का मतलब होता है हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। जब अल्लाह कह रहा है बर्बाद हो जाए, तो आपको नमाज कैसे बचाएगी? आपके रोज़े कैसे बचाएंगे? आपको ज़कात कैसे बचाएगी? आपकी खैरात कैसे बचाएगी? ये वो चीज़ें जिससे नाराज़गी होती है। 3 हुकूक हैं, अल्लाह वाले फरमाते हैं 3 कौन से हक़ हैं? अगर तुम किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो, नुकसान ना करो। सही है। तुम किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई ना करो। तुम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो उसके लिए गम पैदा ना करो। और फिर जो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि आप मक्खी की मिसाल देते हैं, एक शहद की मक्खी होती है और एक गंदी मक्खी होती है। जो शहद की मक्खी होती है वो खुशबू को ढूंढती है, और अब यहाँ बता रहा हूँ, हमें हर बंदे में बुराई नज़र आती है। जो शहद की मक्खी है वो खुशबू की तरफ जाती है, और गंदी जो मक्खी है वो गंदगी की तरफ जाती है। अगर आप अच्छे होंगे तो आप में हर बंदे में खैर नज़र आएगी, और आप में शर होगी तो आप में हर चीज़ में शर नज़र आएगी।
अल्लामा साहब तक। जी, बड़ी खूबसूरत बात बयान की मुफ्ती साहब ने, और इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा कि हम अभी जिन अय्याम के अंदर हैं, माह रमज़ान का महीना है, और अभी जो रात आने वाली है वो मुमकिन शब क़द्र में से एक अहम तरीन रात है। रमज़ान का महीना आते ही परवरदिगार ने एक आम माफ़ी का ऐलान किया है, और हुज़ूर सरवर कायनात की हदीस शरीफ मिलती है कि अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में माफ़ ना किया जाए तो फिर कौन सा महीना है कि जो उसको माफ़ करवाएगा। और रमज़ान की भी महराज है शब क़द्र, लेकिन शब क़द्र के बारे में एक अजीब रिवायत है कि शब क़द्र में हर एक को माफ़ी मिल सकती है सिवाय 4 अफराद के, और जो चारों अफराद उन तमाम का ताल्लुक माशरती गुनाह से है। पहला शख्स कौन है? दाइमुल खम्र, जो हमेशा शराब पीता रहता है, तो जब शराब पिएगा तो माशरे पर असरअंदाज होगा। दूसरा वो शख्स क़ातिउ रहीम, जो अपने रिश्तेदार से क़त्ल ताल्लुक़ किया हुआ है। तीसरा वो शख्स आक़ु वालिदैन, औलाद अपने वालिदैन की नाफरमान हो गई है, इसका ताल्लुक़ भी माशरे से। और आखिरी गुनाह मुशाहिन, जो दूसरों के लिए बुग़्ज़ और कीना और अदावत रखता है। इन 4 अफराद को परवरदिगार हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। तो परवरदिगार अपने हुकूक को माफ़ करने वाला है, और परवरदिगार ने एक रिवायत का जुमला ये कि इन्नल्लाह जअल हुकूक इबादिही मुक़द्दमतन अला हुकूकिही, परवरदिगार ने अपने बंदों के हुकूक को अपने हक़ पर ज़्यादा लाजिम करार दिया है, कि उससे ज़्यादा मुक़द्दम किया है बंदों के हुकूक को। और फिर हमें जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा है, उसके अंदर बेहतरीन मिसाल है। आपके बारे में मुतअद्दिद जुमले मिलते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी। मा रअयतु अहदन अरहम बिल इबाद मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी शख्स को हमने नहीं देखा जो बंदों पर इतना रहमदिल हो और इतना मेहरबान हो जितना रसूलुल्लाह बंदों के लिए मेहरबान थे। इसी तरीक़े से अरहम बिल अयाल का लफ्ज़ भी है, घर वालों के लिए जितने आप हमदर्द थे उतना कोई किसी घर वाले के लिए इतना हमदर्द नहीं होता। इसी तरीके से ये अल्फाज भी है, अक्सर तबस्सुमन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जितना मुस्कुराया करते थे इतना किसी को हमने मुस्कुराता हुआ नहीं देखा। अलबत्ता इसके अंदर एतदाल था कि आप बुलंद बुलंद हंसा नहीं करते थे, लेकिन हमेशा मुस्कुरा कर खंदा पेशानी से बात किया। और मौला मुत्तक़ियान से एक बड़ी प्यारी रिवायत है, फरमाते हैं कि हकीकत में बड़ा शख्स वो है जिसकी महफिल में मौजूद कोई शख्स अपने आप को छोटा ना समझे, कि तकब्बुर में इंसान ना मुब्तला हो जाए। रसूलुल्लाह से कोई जश्ता था कि आप खातमुन नबिय्यीन थे, आप सय्यदुल मुरसलीन थे, लेकिन इसके बावजूद आपकी महफिल में जो आता था ये समझता था कि मेरी तरफ ये रसूल की नज़र है। तो रसूलुल्लाह का जो किरदार था। और फिर रसूलुल्लाह के ज़माने में एक शख्स आता है जो आपकी तौहीन करता है, नाउज़ुबिल्लाह इहानत से पेश आता है, तो रसूल ने मौला मुत्तक़ियान को हुक्म दिया, अली इसकी ज़बान काट दो। अब सब चले तमाशा देखने के लिए क्या होता है, और मौला मुत्तक़ियान उसको बाहर लेकर गए। अब रसूल ने हुक्म दिया कि ज़बान काट दो, तो फिर ज़बान काट दो। एक काफ़ी दूर तक ले जाने के बाद जब सब इंतज़ार कर रहे थे कब तलवार अली निकलेगी और उसकी ज़बान काटी जाएगी, मौला ने अपनी जेब में हाथ डाले और कुछ पैसे दिए, दिरहम और दीनार, और कहा कि चले जाओ। सब आए रसूलुल्लाह से शिकायत करने के लिए कि या रसूलुल्लाह आपने तो कहा था ज़बान काटने का, अली ने तो ज़बान नहीं काटी, नहीं तो बल्कि उनको पैसे देकर रवाना कर दिया। तो नबी ने फरमाया अली मेरी बात को खूब समझते हैं, क्योंकि अली ने जो ज़बान काटी है वो बुराई की ज़बान काट दी और भलाई की ज़बान अब जारी कर दी। ये तरीका हमें अपने पेशवाओं से मिला है। छठे सरकार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज के मौके पर एक शख्स आया जो ईसाई था पहले, फिर मुसलमान हुआ, और सवाल किया कि फर्जंद रसूल ये बताइए, मैं तो मुसलमान हो गया हूँ लेकिन मेरी वालदा अभी भी काफिर है, अब मैं अपनी वालदा के साथ कैसे रफ्तार करूँ? वो काफिर, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, हमारे दरमियान एक इख्तिलाफ और डिफरेंस आ जाए। छठे इमाम ने शाह फरमाया, पहले तुम उनकी जितनी खिदमत करते थे उससे ज़्यादा खिदमत करो। अब जो उसने ये हुक्म पाया तो पहुंचा अपने घर पे, और जब अपनी वालदा की खिदमत में आया तो ज़्यादा खिदमत करने लगा, ज़्यादा जो है वो मदद करने लगा। वालदा को हैरानगी हुई, सवाल किया कि लगता है तेरा अकीदा तब्दील हो गया है, तो कहीं और से मिलकर आया। तो कहा कि हाँ, मुझे मेरे पेशवा ने ये कहा है कि पहले मैं जितनी माँ की खिदमत करता था अब उससे ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी है कि माँ की खिदमत करूँ। तो कहा कि क्या जिससे तुम मिलकर आया कोई नबी है, कोई रसूल है? तो कहा नहीं, वो नबी और रसूल तो नहीं है, हाँ इतना है कि वो रसूल की आल से हैं और रसूल के जानशीन में से हैं। तो कहा कि हाँ, ये हुक्म मैंने जहाँ तक पढ़ा, क्योंकि ईसाई थी, उसने कहा कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो ये अंबिया थे कि जो ये हुक्म दिया करते थे कि अपने वालिदैन के साथ एहतराम का मुजाहरा करो, उनके साथ एहतराम से पेश आओ। तो इस्लाम तो ये दर्ज देता है। हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारी नमाजें कितनी हो रही हैं, हमारे उम्रे कितने हो रहे हैं, हज कितने हो रहे हैं, खुम्स ज़कात कितना दिया जा रहा है। ये देखा जाएगा क़यामत के मैदान में कि आपके वालिदैन आपसे राज़ी थे, आपकी बीवी आपसे राज़ी थी, आपकी औलाद आपसे राज़ी, आपके पड़ोसी आपके राज़ी थे। अगर इस मामले के अंदर हम आगे होंगे तो इंशाअल्लाह हमारी आक़िबत बखैर होगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। जबी मेरी
बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। निदामत है खताओं पर मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर। निदामत है खताओं पर मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर कि मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहिए जी। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अपनी टेलीफोन लाइंस भी आपके लिए खोल रहे हैं ताकि आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं ज़रा आज के ज़रा जो माहौल को देखते हुए एक सवाल पूछूंगी। मुझे एक बात बताइए, आजकल हम देख रहे हैं कि जो लोगों के घर का जो लेट गेट टुगेदर सारे भी होते हैं, और आजकल इतने ट्रेंड्स आ गए हैं। रमज़ान मुबारक में भी हम देख रहे होते हैं जी, कवाली नाइट्स भी सब चीज़ें, और वो रात देर देर तक चलती हैं। ऐसी महाफिल जिनसे आप आस पड़ोस के लोगों को परेशानी हो। फिर सड़कों पे देखते हैं, जब जुमे की नमाज में जो मेन अगर कोई मस्जिद सड़क पे हो तो उसमें गाड़ियाँ जिस तरीके से खड़ी होती, मैंने कहीं कहीं एम्बुलेंसेस को वहाँ पे फंसे हुए देखा है। तो मुझे बताया कि यहाँ पे भी तो हुकूक लिबाद आ जाते हैं ना, कि चाहे आप नमाज अदा करने जा रहे हो लेकिन गाड़ी ऐसी खड़ी हो कि कोई और फंस जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जीने का ढंग, तरीक़ा, सलीका सिखाया है। हदीस में हमें मिलता है कि रास्ते के भी कुछ हुकूक हैं, यानी रास्ते में भी ऐसी जो ख़ारदार अशियाँ हैं या ऐसी चीज़ें, ऐसी रुकावट, यहाँ तक कि असहाब को कहा कि आपने ऐसे चौकियाँ बनाकर बैठना नहीं है। यह हदीस में वाज़ेह तौर पर, इसका मतलब यही था कि रास्ते में आने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसी तरह से ये सौती आलूदगी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग पेशेंट होते हैं, उनको ज़रा सी आवाज़, ऊँची आवाज़ भी जो है वो बहुत बुरी लग रही होती है। तो दरअसल हम उनके हक़ तल्फ़ कर रहे होते हैं। और ये बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्या जुमला कह दिया, लेकिन मैं आपको क्लियर बताती हूँ, ये हराम है किसी को तकलीफ़ देना। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ देना हराम है। नबी आखिर-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है, और हम जितने भी इंसान हैं, लफ्ज़ इंसान जो है ना वो उन्स से बना है। उन्स का मतलब होता है मोहब्बत। एक इंसान दूसरे इंसान के बगैर रह ही नहीं सकता, इसीलिए इंसानों के अल्लाह ने हुकूक बनाए। एक सवाल आपने किया था कि अल्लाह अपने मामलात तो माफ़ कर रहा है, लेकिन बंदों के मामलात में बड़ा सख्ती का मामला है ना, कि वो माफ़ नहीं करता। अल्लाह का एक नाम है अल-अदल, इंसाफ करने वाला। अब एक दूसरे बंदे के साथ ज़्यादती हो, एक शख्स ज़्यादती कर रहा है, तो अल्लाह उस बंदे को कभी भी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि वो अदल और इंसाफ करने वाला है। यही वजह है कि अल्लाह ने अपने बंदों के हुकूक में बड़ी सख्ती रखी है कि दूसरा बंदा उस पर ज़्यादती किसी तरह ना कर सके। इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान पर 6 हुकूक हैं, ठीक है। अगर वो उससे मुलाकात करता है तो सलाम करेगा, वो अगर उसको कोई दावत देता है तो वो उसकी दावत को कबूल करेगा, अगर उसे छींक आती है तो वो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहेगा। इसी तरह से जब कोई बीमार हो जाता है तो वो उसकी आयादत करेगा। और सबसे अहम नुक्ता जिसकी तरफ नबी आखिर-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया
कि अगर कोई आपसे मशवरा लेता है तो आप उसकी खैर ख्वाही करते हैं, ठीक है। और फिर छठा कि आप उसके जनाजे में शिरकत करें जब उस दुनिया से रुखसत हो जाए। तो ये मोमिनीन के मोमिनों पे हुकूक हैं। आप ये देखें ना कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवारें ऊंची करने से मना किया कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा जो शख्स है उसकी दीवार ऊंची करने से उसकी हवा में रुकावट हो। इसी तरह से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि दीवार पर कोई ऐसी लकड़ी भी अपनी ना रखो जिसकी वजह से उसकी दीवार मुतासिर हो रही है। तो यहाँ इन हुकूक का ख्याल रखा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हम अपने आप को बहुत कहते हैं कि हम नमाजी हैं, परहेज़गार हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आपकी यही नमाज़ें, यही ज़कातें, यही रोज़े, यही हज, ये बड़ी बड़ी कव्वालियाँ करना, ये सब उठा के मुंह पे मार दी जाएंगी क्योंकि हमने दूसरों के हक तल्फ किए हैं। ये सारी नेकियां हमसे छीन ली जाएंगी। इवन के अगर कोई शख्स किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है तो उसे आखिरत में इसका बड़ा जवाब देना है। किसी का 3 पैसा ले लेता है तो 70 मकबूल नमाजें देनी है, तो कहाँ से हम देंगे? जैसे किसी के घर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर दे और अगला बंदा परेशान हो जाए। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक बताया है। मतलब मैं इस बात को सोचती हूँ तो मैं हैरत में हूँ कि तुम्हारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा कहा कि अपने पड़ोस में कुछ ना कुछ आप सालन बढ़ा के दें। अपने जो छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, वो पड़ोस में ना डालें कि बच्चे उनके देखेंगे तो परेशान होंगे, और अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे तो दिल आज़ारी होगी। उनको दिल कितना तकलीफ में आएगा। आप देखें नबी आखिरुज़्ज़मा एक एक चीज़ पर कितनी तवज्जो दिला रहे हैं, लेकिन आज के दौर का मुसलमान जो नमाज़ों के लिए और तमाम चीज़ों के लिए तो बहुत कोशिशें करता है, लेकिन हक तल्फ करने की वजह से वो कहीं ना कहीं बेबरकती, मुश्किलात, परेशानियों में शिकार है। उसकी सबसे आसान हल यही है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, एक हदीस मुझे याद आती है कि हम जाने अनजाने में किसी का हक तल्फ कर जाते हैं, तो अगर वो दुनिया से चला गया या वो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या करें? तो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इतनी उसके लिए दुआ करो, इतनी दुआ करो, और इसी तरह से इतना उसके लिए हदिया करो, इतना हदिया करो कि उसका दिल जो है वो नर्म हो जाए और दुआ के ज़रिए से वो तुम्हारी जो मुश्किलात हैं वो आसान हो जाए। नूर भाई, इसका मतलब ये कि इंसान जाने के बाद भी जो दुनिया से रुखसत हो जाए और आपने कहीं ना कहीं उसकी हक तलफी की हो, हक तलफी ना कोई ऐसी बात उसको कही हो या उसके बारे में कोई बहतान बाजी की हो, उसके बारे में ऐसी कोई चुगली की हो और जो उसने किया ही ना हो, वो दुनिया से रुखसत हो जाए, एक टाइम पे जाकर आपको इदराक हो कि भाई मैंने ज़्यादती कर दी, वो तो दुनिया से जा चुका हुआ है, तो क्या उसकी दुआए मग़फ़रत जो करना, क्या वो मरने के बाद आपको माफ़ कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मग़फ़रत की दुआ के लिए तो कुरान का ही हुक्म है, रब्बना इग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और दूसरा है कि मुआफ़ कर सकता है या नहीं, हमें शरीयत ने ये हुक्म दिया कि हम उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहें, क्योंकि अभी तो वो मौजूद नहीं है। कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो सकता है कुछ नेकियां इतनी अता फ़रमाए कि वो राज़ी हो जाए, और राज़ी होने की सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल से वो मुआफ़ कर दे, क्योंकि यहाँ अभी उसका वो ताल्लुक़ नहीं है ना कि रोज़े महशर उसके पास ही आएगी। रोज़े महशर के हवाले से बात सवाल की। राइट जी, इसी ताल्लुक़ से मैं भी चाहूँगा कि अगर एक शख्स इस दुनिया से चला जाता है जिसके आपने हुकूक गसब किए थे, आपने हक तलफ़ी की थी, अब उसका तदारुक क्या होगा, कैसे होगा मुमकिन? क्योंकि हमने शुरू में कहा कि हुकूकुल इबाद पे बड़ी सख्ती है, तो कैसे तदारुक किया जाएगा? जी, बहुत बात अच्छी की गई यहाँ पर कि एक तो दुआएं करना उनके लिए, हो सकता है कि परवरदिगार जब उन्हें इख्तियार देगा कि तुम इस शख्स को माफ़ करते हो नहीं करते हो, तो उस दुआओं का जो उसको सवाब मिला होगा और उसके जो फ़वाइद हासिल होंगे, उस वजह से शायद उस बंदे पर उसे भी रहम आए और उसको माफ़ कर दे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई माली चोरी है या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको माल से कॉम्पनसेट किया जा सकता है, अब वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन एक शरीयत के अंदर इस्तिलाह इस्तेमाल होती है रद्द मज़ालिम की। इसका मतलब ये होता है कि वो शख्स मौजूद नहीं है तो उसका जो हिस्सा बनता था वो आप किसी मुस्तहिक फ़कीर को दें, तो उसका जो सवाब होगा वो इंशाअल्लाह उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा, और वो सवाब से अगर वो राज़ी हो जाता है तो फिर हमारा इस तरीके से अदायगी हो जाएगी। तो ये वाजिब है। अगर हमने किसी का कोई माल चोरी किया है, कोई ऐसा नुकसान पहुँचाया है कि जो अभी उस तक पहुँचाना उसका इज़ाला मुमकिन नहीं है, तो वो नुकसान और वो जो हिस्सा बनता है जिसको रद्द मज़ालिम कहते हैं या सदका भी कह सकते हैं, ये सदका मुस्तहिक फ़कीर तक पहुँचाना ज़रूरी है ताकि ये हमारी जो जिम्मेदारी है वो अदा हो जाए। बाकी जो है परवरदिगार की। आपकी बात सही है। मुझे एक वाक़या यहाँ पर याद आया नाज़रीन, आप जानते हैं कि अगर किसी ने किसी को नाहक कत्ल कर दिया
तो नाहक कत्ल करने के लिए कातिल जो है ना, उसके लिए हमेशा की जहन्नुम है, हमेशा की। लेकिन इस हवाले से, इस ताल्लुक़ से एक बात बताऊं आपको, एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे और बाद में 100 कत्ल पूरे कर दिए। लेकिन 100 कत्ल करने के बाद वो पशेमान हुआ, उसने अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाया, दुआ की, दरख्वास्त की और अल्लाह ताला ने उसे मुआफ़ कर दिया। और मैं आपको बताऊं कैसे हुआ होगा बता रहा हूं मैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रिवायत है जिसको मैं यहाँ से जोड़ता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक बंदा आएगा अल्लाह ताला के हुजूर, और अल्लाह ताला जो है वो उसको बताएगा, एक बहुत बड़ा महल दिखाएगा, बहुत बड़ा आलीशान महल दिखाएगा अल्लाह ताला। और वो बंदा कहेगा कि या अल्लाह ये महल किसका है? तो अल्लाह ताला कहेगा कि तुम इसे चाहो तो ख़रीद सकते हो। वो कहेगा कैसे? तो अल्लाह ताला कहेगा कि तुम मेरे अपने फ़लाँ भाई को अगर मुआफ़ कर दो तो ये महल जो है वो तुम्हें दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर अल्लाह ताला चाहे, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला चाहे तो आपको बिल्कुल मुआफ़ कर सकता है, और आपकी मुआफ़ी के बदले में फ़िदिये के तौर पर जो है अल्लाह ताला उस शख्स को इनाम और इकराम से नवाजेगा जिसके हुकूक गसब किए गए होंगे। मगर शर्त क्या है कि आपने अपने दिल से निदामत का इजहार किया हो, मगफिरत तलब की हो, उसके लिए दुआएं की हों और उसकी तलाफ़ी करने की कोशिश की हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि हम रहते हैं अपार्टमेंट सिस्टम में, तो अपार्टमेंट सिस्टम में होता है कि आप जैसे अगर एक घर में टीवी लगा ना तो दूसरे घर वाले भी इसको सुन रहे होते हैं। बहुत से लोगों को कहा भी जाता है कि अच्छा जी आप थोड़ी सी आवाज़ आहिस्ता कर लें। एक ऐसे सिस्टम में रहते हुए अगर आप रात में ऊंची आवाज़ में टीवी, क्योंकि आप तो सारी रात जाग रहे हैं, अगले ने तो सोना है, तो इसमें बताएं कि क्या, और साथ में घर साफ़ करते हुए आप जो कचरा अगले की तरफ कर देते हैं झाड़ू से कि चले जाए ये साफ़ कर लेगा तो ये इसको हटा देगा, इसका कितना गुना है ये बताएं। कुरान करीम में वाज़े तौर पर हुकूक तो बताए ही गए हैं। जिस जानिब आपने इशारा किया वो सौती आलूदगी है। मैं यहाँ पर मुख्तसर एक किस्सा सुना देती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक ऐसी औरत का जिक्र किया गया कि जो रात में इबादत करती है, दिन में रोज़ा रखती है, लेकिन अपनी ज़ुबान से सौती आलूदगी, ज़ुबान से अजियत देती है। ठीक है, सौती आलूदगी ज़ुबान से अजियत देती है। उसके बारे में पूछा गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ सौती आलूदगी, ज़ुबानी अजियत दे रही है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो औरत जहन्नम में। तो आप सोच लें कि जो सौती आलूदगी दूसरों को ऐसी अजियत देते हैं, ये अजियत है ना। हाँ। अब अक्सर ऐसा होता है कि बुजुर्ग हैं, उनकी नींद अगर खुल जाए दोबारा से उनके लिए सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। मरीज होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो ये बिल्कुल ममनू है, ऐसा इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है किसी भी तौर पर, ना उस पहले सवाल की ना दूसरे सवाल के बारे में। यही हुक्म है कि अगर आपने हक तलफ किया है तो आपको नेकियां आखिरत में देनी है। और आप सोचें कि आपके पास इतनी नेकियां हैं, अगर नेकियां हैं और अगर नेकियां हैं दे दी, तो फिर उसके गुनाह का अंबार जो वो देगा हमें, वो कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? तो ये सोचना है, ऐसे मामलात ना करें जो माशरे में आपके लिए भी अजियत के सबब बनते हों। और ये याद रखिएगा, आज हम किसी को तकलीफ़ देते हैं ना, तो कल वो तकलीफ़ हमें पलट कर आती है, क्योंकि जो भी इंसान करता है ना उसके हाथ का कमाया हुआ है। गोज़ अराउंड, वो कहते हैं ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। हाँ जी, दफातर में अक्सर लोग एक दूसरे पे सबकत लेके जाने के लिए लोगों के हवाले से बहतानबाजी भी करते हैं, और कुछ ना कुछ कोशिश करके कि जी उनकी बॉस के सामने अहमियत कम हो जाए, कोई ना कोई ऐसी बात भी उसके वाले से कर देंगे, क्योंकि तासुर कायम कर देंगे। तो क्या ये भी फिर हक तलफी में ही आ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तो कुरान ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। चुगलखोरी कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, किसी के साथ जुल्म कर रहे हैं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में मुतअद्दिद आयत में फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं फरमाता। आप जुल्म कर रहे हैं, किसी का हक़ है और हक़ तलफ कर रहे हैं, मार रहे हैं। देखिए, एक होता है ऐब जो और एक होता है ऐब गो। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि। ऐ ईमान वालों, सोए ज़न, किसी के बारे में बदगुमानी से इज्तनाब करो। अगर आप बदगुमानी करते हैं तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं। आप ऐब जो, यानी आप ऐब तलाश कर रहे हैं ताकि मैं बॉस की नज़र में अच्छा बन जाऊँ, वो रज़ाक थोड़ी है। वो रिस्क देने का वादा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया। इन्नल्लाह हुवा अर्रज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। आप ये चाहते इज़्ज़त मिले, इज़्ज़त तो अल्लाह की, वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे, वो जिसको चाहे ज़िल्लत दे। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में बेहतरीन रहें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलते रहें, दूसरों का एहतराम और इकराम करते रहें। हाँ, यहाँ एक बात और भी करूँ, अगर इस तरह होता है तो मेरे जो कुछ भाई हैं वो नादानों की बात पर तहम्मुल मिजाजी करें तो ये अक़ल की ज़कात होती है।
एक तो वो तो गुनाहगार हैं, मगर आपके साथ जो हो रहा है आप सब्र करते रहेंगे और इन्नल्लाह मअस साबरीन की वो मंजिल तय करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कल मकाम साबरीन में जगह अता फरमाएगा। और हो सकता है इस सब्र की वजह से कुछ लोग ऐसे होंगे कल क़यामत में जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो सब्र की वजह से ओहद पहाड़ जितनी नेकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अता फरमाएगा। अल्लामा साहब ये भी मुझे बताइएगा कि होता है ना कि एक मोमिन जो होता है वो एक ही सुराख से बार बार नहीं डसा जाता, ठीक है ना। अब एक शख्स है जिससे आप तो बड़ा हुस्न सलूक कर रहे हैं लेकिन वो हर मर्तबा आपको नुकसान पहुंचाने ही के दर पे है, तो फिर ऐसे शख्स के बारे में फिर क्या किया जाए? मतलब उससे फिर किनारा कशी कर ली जाए या हमें अपना एहसान, रिलेटिव हो अगर आपका रिलेटिव तो एहसान का रवैया जारी रखना चाहिए या उससे किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए इसकी रोशनी में कि एक ही सुराख से बार बार नहीं डसा जा सकता? जी बाक़ायदा ये रिवायत का जुमला है कि अल-मुअमिनु आक़िलुन कय्यिस, मोमिन समझदार होता है और अक्लमंद होता है। और इस तरफ भी कुरान करीम ने इशारा किया है कि वअरिद अनिल जाहिलीन, जो परेशान करने वाले हैं उनसे एराज़ करो, हाँ उनसे एराज़ करो, किनारा कशी इख्तियार करो। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया जो बहुत ज़्यादा जो है वो बज़बानी किया करता था, इसके बावजूद भी आपने उसको अता किया। तो किसी ने आपसे एक सवाल किया कि आपने ऐसे शख्स की मदद कर दी है कि जो वैसे ही बज़बानी करता है, आपने उसको सपोर्ट कर दिया। तो कहा कि मैंने ये देकर अपने आप को बचाया है उसके शर से। तो कभी कभार ये होता है कि आदमी ये काम इसलिए करता है ताकि जो जितने जो इररिलेवेंट लोग हैं वो दूर हो जाएं। और ये काम आपको सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी नज़र आएगा कि आपने जो पहली दावत रखी है वो किन की दावत है? क्या मोमिनीन है, मुत्तकीन है, सहाबाए कराम है, कौन है जिनकी दावत हो रही है? ये सारे कुफारा ने गुमराह हैं। लेकिन इसलिए खाना खिलाया गया है ताकि जो बाद में आने वाला पैगाम है वो उन तक पहुंच सके। तो कभी कभार हम किसी पर एहसान इसलिए करते हैं ताकि उसके शर से महफूज हो सके। राइट। इसके अंदर कोई एक कॉलर हम ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शगुफ्ता, आपकी क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है सर कि एक तो रिश्तेदार के साथ कथा लाताल्लुकी ना करें, गुनाह मिलता है, ठीक है। तो अगर रिश्तेदार ताल्लुक रखना ही ना चाहें, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो इसमें गुनाहगार कौन है? और मेरा दूसरा सवाल है सर जी कि जो लोग हक खा जाते हैं जी और वो कहने भी नहीं देते, उनको गुस्सा आता है कि ये बात मत करें कि हमने हक खाया हुआ है। राइट, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत मुख्तसरन जवाब अगर हम दे सके आप बता दीजिए। जो इन्होंने पहली बात की कि रिश्तेदार के साथ हम बनाना चाहते हैं, वो बनाना नहीं चाहते, तो जिम्मेदारी फिर उनकी है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि कम अज़ कम अगर वो हमसे बात नहीं भी करना चाहते और अगर आमना सामना हो जाता है तो हम सलाम में पहल करें। सलाम की हद तक भी अगर हम अपना रिश्ता मजबूत रखना चाहते हैं और हम अपनी तरफ से सिले रहमी करना चाहते हैं तो ये काफ़ी है। बाकी जो वबाल है और गुनाह है वो उनके ऊपर आएगा। ठीक। दूसरी बात जो बहन ने की थी वो ये कि अगर हक किसी ने गसब किया, वो चाहते हैं अब उसका जिक्र भी कोई ना करे, हाँ, उस पे भी वो उनको नाराज़। उसके बारे में कुरान करीम की आयत मौजूद है कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम, कि परवरदिगार पसंद नहीं करता कि बुलंद आवाज़ से बात की जाए मगर उस शख्स के लिए कि जिसके ऊपर जुल्म ढाया गया है। तो ये तो परवरदिगार ने इजाज़त दिया, परमिशन दी है कि अगर किसी ने हक हमारा चुराया है तो हम उसको बता सकते हैं। अलबत्ता इसके अंदर ये भी डिपेंड करता है कि हक कितना चुराया है। किसी ने 10 रुपये लिए हैं, किसी ने 1 लाख 1 करोड़ ले लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस डिग्री के हिसाब से बात की जाएगी। अगर किसी ने 10 रुपये 100 रुपये ले लिए हैं वो दे देगा, फिर भी हम मशहूर किए जा रहे हैं कि इन्होंने हमारे खा लिया, हमारे खा लिया, तो कितना खा लिया। लेकिन अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान पहुँचाया है फिर भी वो नहीं लौट आ रहा और मुसिर है और ये भी कह रहा है कि आप बात ना करें, नहीं, कुरान ने फिर इसमें इजाज़त दी है कि जिसने आप पर जुल्म किया है उस जुल्म के खिलाफ आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर उन अफराद के दरमियान कि जो आपको ये आपका हक दिलाने में मुआविन भी साबित हो सकता है। खानदान के जो लोग, जी ख़ानदान के लोग हैं, या अगर कहीं दुकान में मार्केट में काम कर रहा है तो वहाँ के जो बड़े लोग हैं उन तक बात पहुँचाई जाए कि भाई ऐसा है, ताकि उससे हक मिलने की तवक्को। लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि नबी साहब ने फरमाया अल अदब अल मुफ़रद के अंदर इमाम बुखारी इस हदीस को लेके आए, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। ये है मैसेज। ठीक, चले जी, यहाँ पे हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। आप सबको बहुत शुक्रिया, आयशा आपका शुक्रिया, अल्लामा साहब का शुक्रिया, मुफ्ती भाई आपका शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको किचन में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारी बहुत ही प्यारी शेफ समिया लारी। बिल्कुल ठीक। समिया, हाँ, क्या वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। और आज
माशाल्लाह से हम आखिरी अशरे में हैं 22वां और रोज़ा आज देखिए, 22वां रोज़ा खत्म हो जाएगा। है, 23वीं शब होगी लग जाएगी, बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि जो 21वीं शब थी वो बड़ी खूबसूरत शब थी, ठंडी नूरानी, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। इलाही आमीन, इलाही आमीन। इलाही और आमीन। मैं तो क्या करती हूँ, मैं बल्कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ लेती हूँ। हमें क्या पता चांद के हिसाब से आगे पीछे हुआ, हम जिसको नहीं समझ रहे शब कदर है वो शब कदर हो। बिल्कुल बात सही है, ये तो बात बिल्कुल तो सही है। मैं पूरे 10 दिन जो है ना वो आप कोई ना कोई अस्कार करते रहें। अल्लाह ताला को कौन सा अस्कार आपकी पसंद आ जाए हाँ। और आप जो अपना माल नामा ढेर सारा लेके पहुंचे हुए हों। तो बस ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो बड़े मज़ेदार होती हैं। और ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैंने जैसे कहा था कि चीज़ें हम भी देख रही हूँ, वैरायटी आ चुकी है और हम ईद के हवाले से बहुत सारी चीज़ों में वेरिएशन ला रहे हैं। मेरा एक क्योंकि ख़ुद का एक्सपीरियंस था, रेस्टोरेंट था और मैक एंड चीज़ हम वहाँ बनाते थे, तो आज वही रेसिपी जो मैं अपने रेस्टोरेंट में बनाती थी आज जो बहुत मशहूर थी आपकी, बहुत मशहूर थी, बस कोविड की नज़र हो गई। लेकिन अल्लाह ताला फिर से हिम्मत दे तो फिर से हम बनाएंगे। लेकिन जो मैं अपने रेस्टोरेंट में बनाती थी आज वही रेसिपी मैं यहाँ मध्य शेयर करूँगी। क्या बात ताकि है, आप लोग अपने घर पे ईद पे जो, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप रोल समोसे कहते फिर वही खिलाएं हाँ। तो थोड़ी हट के चीज़ें नाश्ते में रखते हैं। अच्छा, सबसे फैटनिंग होगा। हाँ, लेकिन मज़हब ईद पे तो देखिए ना फेस्टिवल है, हाँ, थोड़ा भी लेकिन मज़ेदार। हाँ, ठीक है, बच्चे तो बहुत शौक से खाएंगे ये, बहुत उनको मज़ा आएगा। अच्छा, सबसे पहले हमें जो है वो इसकी एक रू बनानी है। इसको हम वाइट सॉस कहते हैं, बहुत आसान है। इसको बनाने का तरीका ये होता है कि एक क्वांटिटी होती है, जैसे 100 ग्राम्स अगर आप बटर ले रहे हैं तो उसको 5 टाइम्स डबल करके आपने दूध ऐड करना होता है। पानी लोग अक्सर कहते हैं कि पानी भी ऐड हो सकता है, तो आप उसका 3/2 का रेशो रखें अगर आपको दूध में इशू है। दूसरी चीज़ ये है कि मैदे का, हमेशा मैंने इस ट्रांसमिशन में भी बताया है कि जितना आप बटर जो ग्राम्स के हिसाब से लेते हैं उतनी ही ग्राम्स के हिसाब से आपने मैदा भी लेना है। अगर आप 100 ग्राम मक्खन ले रहे हैं तो 100 ग्राम ही मैदा। लेकिन मैं मैदे को थोड़ा कम कर देती हूँ, जैसे कि मैं चॉकलेट केक बनाते वक्त थोड़ा कोको पाउडर कम कर देती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उससे ये होता है कि आप एकदम थिक नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ जो कि आज हम बताएंगे कि सॉस थोड़ी रनी होगी, हवा लगती जाएगी, वो खुद ब खुद थिक होगी, लेकिन वो लड्डू नहीं बनेगा। तो ये चीज़ आपने देखनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि हम यहाँ पे ये हमारे पास तकरीबन आज ना बहुत गर्मी वाला रोज़ा, आज यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, हम AC हमने खुलवा दिया है। हाँ। अच्छा, ये तकरीबन हमने 100 ग्राम से थोड़ा सा कम एक वाइट बटर, अनसॉल्टेड बटर लेना है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से ये होगा 100 ग्राम्स है ये। तो मैंने ये 80 ग्राम के हवाले से 80 ग्राम या 75 ग्राम्स के हवाले से लिया है। अच्छा, पैन थोड़ा गरम करके फिर आपने इसको मेल्ट करना है। ये भी मैंने ऑन नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने पैन को अच्छा गरम कर लिया था। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वक्त इसके अंदर हम शामिल करेंगे मैदा। तकरीबन आपने 80 ग्राम ही मैदा यूज़ करना है। मैदे की क्वांटिटी थोड़ी कम, क्योंकि ये थिक हो जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया हुआ है। सारे मिर्च मसाले हम इसी में ऐड करेंगे। ऑथेंटिक रू की रेसिपी है। इसमें मस्टर्ड पेस्ट अगर अवेलेबल है तो मस्टर्ड पेस्ट आप ऐड करेंगे, अदरवाइज आप मस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन आपने समझने के 1/2 टीस्पून, हल्का सा इसमें पेपरिका, सॉल्ट थोड़ा सा, यहाँ पे काली मिर्च 1/2 टीस्पून, ठीक है। यहाँ पे ये है गार्लिक पाउडर, ये आएगा तकरीबन 1 टीस्पून। सब ड्राई मसाले, थोड़ा सा हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च फ्लेवर के लिए, बस। अब हमने क्या करना है, इसको इसमें मिक्स करना है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस लड़की ने अपने रेस्टोरेंट की जो अपने सबसे फेमस रेसिपी थी वो आज हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में शेयर कर दी। तो बस अल्लाह में इसकी बरकत से भी जल्दी आप दोबारा से अपना रेस्टोरेंट खोलें। आमीन। और फिर सब आएंगे। और ये देखिए इंशाल्लाह, ये सबसे अच्छा, इसमें अब कोई लम्स नहीं पड़ा, पूरा बटर और जो मैदा है, दिखाएं भी जरा इनको, ये देखें, क्योंकि ये पैन गरम था, बटर ने अब मेल्ट हो गया और उसी में ही जो है ना वो मैदा डाला। लोग क्या करते हैं कि वो चूल्हा ऑन कर करके परेशान हो के डालते हैं, तो उससे गुठलियां पड़ती हैं और दूध की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। देखें भाई, ये देखें, उसमें कोई गुठली से बनी, कोई भी, पूरा ये इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ मिल्क पैक का दूध। और यहाँ पे हम तकरीबन आप समझ लें कि 1/2 लीटर के करीब हम इसमें दूध में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ठीक है, और इसको हिलाएंगे। देखें तो ये फौरन मिक्स भी हो रहा है। देखें कोई हम गरम दूध चूल्हा चल रहा होता है और उसके बाद हम लोग इस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो सब चीज़ें हमें मुश्किल होती हैं क्योंकि वो पकड़ा शुरू हो जाता है। और इस वक्त आप देखें कोई चीज़ भी जो है वो थिक नहीं है, इसमें आपके दूध भी कम इस्तेमाल होगा और आपकी चीज़ भी बेहतरीन बनेगी। और इस वक्त चूल्हा बंद है, सिर्फ मैंने पैन को गर्म किया था, वार्म पैन आप जिसे कह लें। ओके, ठीक है, अब आपने इसको ऑन करना है। ये सब चीज़ें वो जो आपने सिर्फ गर्म पैन में सिर्फ गर्म पैन में, देखिए इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ये एक तरीका है कि आपने इसको किस तरह बनाना है। यहाँ पे मैक्रोनीज जो है वो जो एल्बो मैक्रोनीज होती हैं, ये जो बिल्कुल एल्बो मैक्रोनी होती है, ये आपने बॉईल करके रखनी है हल्के से पानी में, गरम कर ले इसको। चाहे तो इसी का स्टार्च को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर जो लोग स्टार्च यूज़ करते हैं मैक एंड चीज़ में नहीं करनी होती, वो स्पैगेटी और पास्ता में कर सकते हैं आप। लेकिन मैक एंड चीज़ में आपने ये नहीं करना होता। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कलर इसका हल्का सा चेंज हो रहा है। ये मजीद कलर इसका वाइट में आएगा। लोग कह रहे हैं लाल कब बनता है, नहीं, ये वाइट ही बनेगा क्योंकि जब मैं इसमें मिल्क पैक की क्रीम ऐड करूंगी और जब चीज़ ऐड करूंगी तो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। हाँ। अब ये जब तक पक रहा है, यहाँ पे हम यहाँ पे भी हम स्टोव ऑन करते हैं। आपको पता है कि इस रमज़ान में सबरोसों ने मुझे बहुत मेरा साथ दिया और आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि हम इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैक एंड चीज़ के साथ चिकन फिले भी होता है, तो क्यों ना हम जो है वो ज़िस्टी फिले सबरोसा का जो है वो इस्तेमाल करें। कितना परफेक्ट साइज़ है, जो कि एक मैक एंड चीज़ की साइज़ होता है। ये मेरे ख्याल से अराउंड 70 ग्राम, ये 70 to 80 ग्राम जो है वो इसका ये वेट होगा। हाँ। और ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये हम तकरीबन इसके अंदर 5 पीसेस हैं। परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, अब आप इसको फ्राई करने के रख रहे हैं और ये हम इसमें बनाना शुरू कर रहे हैं। ये थिक होना शुरू हो चुका है। इसमें आपको कोई टेंशन, जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं ना हल्के गर्म दूध के अंदर, पहले से डाइल्यूट कर लेते हैं, आपने रूह के साथ भी ये करना है जब आप मैक एंड चीज़ बना रहे हो। ठीक है, ये आपने इसको अच्छी तरह से गर्म करना है। ये गर्म हो चुका है, हाई फ्लेम हो चुकी है इसकी, और ये हम इसको पका रहे हैं। ये पकता रहेगा, ठीक होता रहेगा। बिल्कुल, चम्मच इसमें चलाती रहती हूँ। हाँ, अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हम जगह को खाली भी कर लेते हैं ताकि साफ भी हो जाए किचन साथ साथ। खिलारा नहीं डालना आपने किचन में। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, और ये मुझे एक मेरे बड़े फेवरेट अमरीकी रेस्टोरेंट, वहाँ से खुशबू आती है। वैसे आती है। हाँ। अच्छा भाई, आज हम लोग फिर से एक ड्रिंक बना रहे हैं और आपको पता है कि रोज़ आना, बच्चों के लिए वैरायटी लेकर आना, घर वालों के लिए वैरायटी और ख़ुद के लिए भी दिल चाहता है कि भाई जब हम अच्छा खाना बनाते हैं तो अपने अंदर एक शेफ़ बन जाते हैं। लेकिन रेसिपी में आके ज़रूर बड़े मजाक मेरे घर पे होता है कि आज क्या बनाएं, हल्का फुल्का बना लो, तो मैं अक्सर उनको जवाब देती हूँ कि टिश्यू पेपर बना दूँ, तो बड़ा एक फ़न होता है। लेकिन किन्नौर AI ने कर दी आपकी ज़िंदगी आसान। आपने सिंपल अपना मोबाइल, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, फिर आप अपने मोबाइल से जो इंग्रेडिएंट्स भी आपके घर में मौजूद है आपने उसको करना है स्कैन। फिर आपको ये बताएगा कि आप इसके साथ किस तरीके से और किस तरह की नई रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम बना रहे हैं क्यूकम्बर कूलर, जिसके लिए आपने सबसे पहले खीरे का पानी लेना है। इसमें हल्के से अगर खीरा के चंक्स आ रहे हैं कोई बात नहीं, आपने इसके अंदर तकरीबन 1 बड़े नींबू का जूस लेना है। यहाँ पे आपने लेना है मिंट, ये थिक होना शुरू हो गया। हाँ, बस ये आपने लेना है। यहाँ पे आप लेंगे थोड़ी सी चीनी, ठीक है, और यहाँ पे बर्फ। अच्छा, क्योंकि वो थिक होना शुरू हो चुका है तो मैं उस तरफ जा रही हूँ। बस आपने इसको सिंपल ब्लेंड करना है। मैं वो कर रही हूँ। बस ये हो गया। हाँ, ये अच्छा, इस वक्त 2 मिनट्स टू ब्रेक। हाँ, अच्छा, इसको मुझे करना है ब्लेंड करना है। इसमें आप 1 कप भर के आप इसमें मिल्क पैक क्रीम ऐड करेंगे। ये आपने क्रीम ऐड की है, ये आप क्रीम ऐड करेंगे। आप देखें इसका कलर चेंज हो गया, मतलब जैसे कि वाइट होना था। ठीक है, और ये जिस वक्त जो गाढ़ा सा जो ये लुक आ रहा है ना, आपने इस वक्त नूरपुर की जो चीज़ है वो आप इसमें शामिल करेंगे पहले से काटी। बिल्कुल, और श्रेडेड नहीं है ये इसमें लंबे लंबे से स्लाइसेस हैं। व्हाई नॉट श्रेडेड? इससे जाल बनेगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ये जाल बनेगा। और
और आपने चूल्हा कर देना है बंद, ये अपनी ही उसमें होगा। आपको लगता है थोड़ा ये थिक हो गया है तो आप इस वक्त थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। तकरीबन जो मैंने कहा है ना कि इसमें 3 कप्स है तो 2 कप्स पहले डाल दें, आधा कप फिर करके आपको ज़रूरत पड़ी। ये देखेंगे ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये जो इस वक्त इसकी कंडीशन है ना, चीज़ आपने बिल्कुल भी प्रॉपर मेल्ट नहीं करनी है। हाँ। बिल्कुल। और आपने 1.5 मिनट रह गया हमारे पास। ये आप ड्रिंक जल्दी से निकाल दें, मैं तब तक उसको वो कर लेती हूँ, बिल्कुल। मिक्स कर लेती हूँ। मैक एंड चीज़ के लिए मैं ये वाला पैन लूँगी। ये देखिए, आपने इसके अंदर मैक्रोनी लेनी है। अच्छा, मैक्रोनी इसमें नहीं डालनी थी? नहीं, मैं इसमें नहीं डाल रही ताकि आपका सॉस ज़ाया ना रहे। हाँ। ये देखें कैसा जाल आ रहा है, क्योंकि अगर आप उसको शेडेड कर देती तो वो कभी भी जो है ना वो उस तरह की चीज़ नहीं आती। अच्छी, इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। वाह, ये मैं तो कहती हूँ यूएसपी में डाल के ना जितनी भी हमारी किचन की अभी तक रेसिपीज हुई है ना, ये मुझे दे दें तो मैं ऐसे ही इसको बनाती रहूँगी। वाह। और ये जब तक अपने सॉस में ये गर्म होता जाएगा और ये देखें ये मेल्ट होता जाएगा और आपने इसके ऊपर रह गए हैं लास्ट 1 मिनट रह गया है। अब हो गया कितनी हम जल्दी में यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। ये देखें ये सब सॉस ही ये इस तरह से करके आपने कर दिया। अब आपने इसका एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चीज़ कि अब आपने इसको ऊपर से रखना कैसे है। ये भी फ्राई हो गया, ये डायरेक्टली हम रख देंगे इसके ऊपर। ठीक है, ओके, जबरदस्त। आपने ब्रेड क्रम्ब लेना है, इसको हल्का सा आपने रोस्ट करना है, यानी कि इसको हल्का सा पैन के अंदर बगैर तेल के रोस्ट करना है। ये हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च जो मैक एंड चीज़ की ज़बरदस्त है, और ये गार्लिक पाउडर। ये डायरेक्ट रख दें मदिया जी, डायरेक्ट रख दूँ मैं? बिल्कुल। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ये डायरेक्ट रख दें। और यहाँ पे हमारे पास आप चाहें इसके इसी सॉस के अंदर आप चाहें आप मशरूम ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर चाहें तो आप ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं। और ये 30 सेकंड्स बताए जा रहे हैं मुझे। ये क्यूकम्बर कूलर भी जो है वो रेडी हो चुका है। चलें, सब चीज़ें रेडी होगी। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा जैसे और ब्राउन चिकन हो जाए मैं चिकन रखूँगी इसमें जनाब। ये देखें, तब तक मैं ले लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक। लेकिन ये जो हम फ्राई करें हम ये ऊपर कैसे रख लेंगे, हम इसको वैसे कट करके भी रख सकते हैं। और आपने इसमें ना क्यूकम्बर के अंदर जो है वो 7 अप आपने फ्रेश रखने के लिए आप 7 अप ऐड करेंगे सबसे आखिर में। सबसे आखिर में। चले, ज़बरदस्त। ये हो गया मध्य रख हो गया। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको रख रही हूँ उसके ऊपर। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा ये अगला सेगमेंट है जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के CSR एक्टिविटीज़ के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट करते हैं। आज हमारे साथ पटेल हॉस्पिटल के MD मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मज़हर निज़ाम साहब मौजूद हैं। पटेल हॉस्पिटल पिछले 25 सालों से जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रहा है, और आम तौर पर यह समझा जाता है कि पटेल हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और वहाँ पर जो है वो कमर्शियल बेसिस पर ये सारी इलाज मुआलजा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका एक पूरा एक अलग सेक्शन है जिसके अंदर नीडी जो होते हैं हजरात, और जो ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जी सफ़ेद पोश हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, उनके इलाज का भी वहाँ पर इंतज़ाम मौजूद है। हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला सर। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि पटेल हॉस्पिटल नॉर्मली ये समझा जा रहा है, पब्लिक का जो परसेप्शन है कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, और जाहिर है कि वहाँ पर इस तरह चैरिटेबल जो एक्टिविटी है वो नहीं होती। ज़रा मैं चाहता हूँ इसके बारे में वजाहत कीजिएगा। नहीं, हमारे यहाँ चैरिटेबल एक्टिविटी है, बिल्कुल होती है। और हम लोग का तो मोटो यही है कि अगर किसी को कोई भी शख्स जो लाइफ सेविंग के लिए, जिसको ऐसी कंडीशन है जिसमें उसकी ज़िंदगी बचानी है, तो उससे पैसे की बिल्कुल बात नहीं की जाती। पहले आप जान बचाएं, फिर देखा जाएगा क्या करना है। इसके अलावा जो रूटीन के जो इलाज हैं जी, उसके लिए भी सपोर्ट मौजूद है हर तबके के लिए। अगर वो ज़कात का मुस्तहिक है तो ज़कात है, अगर वो नॉन मुस्लिम है या उस पर ज़कात नहीं लगती तो उसका भी इंतज़ाम है। उसका फिर आप नॉन ज़कात फंड से देते हैं? जी, नॉन ज़कात सदका फंड कह लें आप, या सदक़े में लोग जो देते हैं जी, क्योंकि जाहिर है जिन पे ज़कात नहीं लगती आप उस पर ज़कात इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, ये जो पटेल हॉस्पिटल है इसके क़याम के पीछे क्या वजह थी? क्योंकि 25 साल से जैसे बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहा है। जी,
हमारे जो जिन्होंने ये बनाया हस्पताल, मिट्टू पटेल साहब, उनका ये ख्वाब था कि इंसानियत के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे जिसको जो बीमारी हो वो आए, अपना इलाज कराए, उसको ये डर नहीं हो कि मुझे इसके पैसे कहाँ से आएंगे, अगर मेरे पास नहीं है तो वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो इस सोच के साथ उन्होंने बेसिक फैसिलिटी के साथ अस्पताल शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ इसमें चीज़ें बढ़ती गईं, इसमें स्पेशलिटीज़ बढ़ती गईं, इसमें सब स्पेशलिटी, और फिर आप समझे कि कटिंग एज पे जो काम हो रहे हैं कराची में वो आते गए, तो इस तरीके से ही आगे बढ़ता रहा। अच्छा, स्पेशली मैं चाहूँगा कि आप ऐसे अफराद, ऐसे नीडी पेशेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कुछ अंदाज़ा बता सकते हैं कि कितने लोगों को पर एनम या मंथली बेसिस पर आप उनकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इलाज करवा रहे हैं? देखिए, जो अमाउंट है वो अराउंड 300 मिलियन तक की है। अच्छा। और जो लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, कुछ को ज़्यादा होता है, कुछ को कम होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगभग 2 लाख लोग जो हैं वो सालाना इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। अच्छा, कौन कौन सी सर्विसेज जहाँ पे दी जा रही है बताइएगा। और साथ में देखिए, जो अभी हमने पहले भी बात की, ज़ुबैर भाई ने आपसे बात की, क्योंकि ये परसेप्शन है कि जो पटेल हॉस्पिटल एक प्राइवेट इदारा है, ये परसेप्शन है। लेकिन जब हम बात करते हैं, पहले भी एक बार इस शो में बात की थी कि ये तो फलाही इदारा है कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी बड़े आराम से जा सकते हैं। ये परसेप्शन कैसे बनी? क्योंकि अक्सर लोग तो भी जाते हुए कतराते हैं कि नहीं, वहाँ पे शायद हमारा मुफ्त इलाज ना हो। कि प्राइवेट क्यों है? प्राइवेट है ये परसेप्शन ऐसा है, ये तो सिर्फ प्राइवेट है ये। हाँ, अच्छा, पता नहीं, मेरे ख्याल से शायद इसलिए कि वहाँ जो लोग अपना इलाज अफोर्ड कर सकते हैं उनको देना होता है पैसे, या वो देते हैं पैसे, तो हो सकता है इस तरह बन गई हो। लेकिन हमारा तो मोटो इस साल का यही है कि आप जो है इज्जत से हकदार के तक, ये बड़ा अच्छा स्लोगन है आपका, पहुँचाएँ। क्योंकि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, चाहे वो ज़कात की मद में हो, चाहे वो सदक़े की मद में हो, आपको इस तरह करना चाहिए कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजजूम ना हो। और जब वो इलाज उसका हो रहा हो तो किसी को भी फ्लोर पे ये पता ना हो कि ये अपने पैसे से करा रहा है या इसकी मदद कर रहा है इदारा। तो ये हम इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा 300 मिलियन का ना, आपने ये आपका यानी वो बजट है आपका जो कि आप वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं जी। तो वो बजट आपका नॉर्मली फंडिंग जो आपको मिलती है वो पूरी हो जाती है या कोई डेफिसिट होता है? आप अगर हाँ, मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है ना जिस पे अगर आप टैप हटा दें जी तो ये तो कुछ राइट। तो हर जितना हमें मिलता है हम उसको कोशिश यही करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हकदार हैं उनको पहुंचा सके। हम कैसे डोनेट कर सकते हैं ये बताइए? हम कैसे आपके इस कारवां में हम या हमारी आवाम कैसे आप तक की कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अगर आप कुछ बात करना चाहें? जी बिल्कुल, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में आके दे सकते हैं, प्लस हमारे ऑनलाइन बैंकिंग का है, आप उसमें दे सकते हैं। आप अगर घर से भिजवाना चाहें तो आप फ़ोन कर लें पटेल हॉस्पिटल को, जिसका कि डायरेक्ट नंबर है 111-174-174। आप उस पर फ़ोन करें तो अपना पता और बताएं, हमारा राइडर आके आपसे कलेक्ट कर लेगा। स्क्रीन पे शायद आप चला भी देंगे वो बैंक की डिटेल्स, तो वो आप उससे देख के वो कर लीजिएगा। करंट चैलेंजेस क्या हैं आपके इस वक्त? करंट चैलेंजेस ये हैं कि दोनों सिरों को मिला के रखना है, यानी कि हम जो कोई वापस ना जाए, और उसके साथ साथ हम जो हैं अपने हॉस्पिटल को डेवलप भी करते रहें, एडवांस एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो आज से 20 साल पहले अच्छा था आज वो अच्छा नहीं है। अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो हम लोगों की वैसी खिदमत नहीं कर सकते और लोगों के उस पर जो तवक्कुआत हैं उस पर पूरा नहीं कर सकते। तो हमें अपने आप को डेवलप भी करना है, अप टू डेट भी रहना है, एट द सेम टाइम जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड है उसको भी पूरा करना है। तो बस दोनों सिरों से लगी हुई है बात। ठीक है, कोई और मुख्तसर सी अगर मैसेज देना चाहें हमारी पब्लिक को तो आप दे सकते हैं इस कैमरे पे, बहुत मुख्तसर सा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बहुत से ऐसे माशरे में ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़कात, आपके सदक़ात के मुस्तहक़ हैं, और पटेल हॉस्पिटल को मैं तकरीबन 25-26 साल से इससे मुंसलिक हूँ, और मैंने ये देखा है कि यहाँ जो भी आता है वो एक अच्छे तरीक़ेकार से ज़कात और सदक़ात को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमारे यहाँ शरिया कंप्लाइंट डिपार्टमेंट है जो कि मरीज़ वो
जज करता है कि ये मुस्तहक है और कितना मुस्तहक है। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे बनो समा की आवाज़ के साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको कहते हैं खुश आमदेद आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट बनो समा की आवाज़ में, जिसका आज से शुरू होने जा रहा है क्वार्टर फाइनल राउंड। और इसमें रोज़ की बुनियाद पे 5 कंटेस्टेंट हमारे साथ होंगे और उनमें से कितने लोग जाएंगे और कितने लोग रहेंगे कंपटीशन में? 3 लोग मुकाबले से बाहर हो जाएंगे और 2 मुकाबले और 2 में लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। सेमीफाइनल की बात, फिर फाइनल में जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा? फाइनल में जो जीतेगा उसके लिए कैश प्राइजेस समा टेलीविजन की जानिब से हैं। 3 लाख रुपए का कैश प्राइज है जो पहली पोजीशन है, और 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दूसरी पोजीशन के लिए, और 1 लाख रुपए का कैश प्राइज तीसरी पोजीशन के लिए होगा। बिल्कुल जी, सिर्फ कैश प्राइजेस ही नहीं बल्कि मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक, साथ में उनकी LED, और मल्टीनेट की जानिब से डिज़ाइन फॉर स्मार्ट लिविंग की जानिब से भी LED, और सुकून से ज़िंदगी पुरसुकून की जानिब से ये स्कूटी हमारे विनर्स के साथ जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सबीर रहमानी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं फसीउद्दीन सुहरवर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साथ में हमारे जूरी मेंबर्स अवैस, सलमान और जवेरिया। मुझे लग रहा है कि आज कोई टास्क है। बिल्कुल, आज टास्क डे है। टास्क डे, और क्या टास्क है ज़रा मुझे बताएं। हमने इनको एक दिन पहले, जो भी पढ़ने वाला आएगा उसको एक दिन पहले हमने 2 नातें बता दी हैं कि आप ये पर्ची उठाएंगे, कोई एक नात जो हमने आपको पहले बताई है वो इसमें होगी और वही आपने पढ़नी है। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर सके तो हमारे हजरात ये सबको कम्युनिकेट किया जाता है। ये कम्युनिकेट हो चुका है, पहले ये बता चुके हैं। इसमें 2 नाते हैं, 8 पर्ची हैं, जो आएगी बच्चे ने पढ़नी। जो कराची से बाहर है वो क्या करेंगे? वो भी मदियाबाजी उठा लेंगे। हाँ, उनकी से मैं तो चले भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये हमारे जो आज के पहले कंटेस्टेंट हमारे भाई, माइक में तो नाम बताइए। अब्दुल्ला। हाफिज अब्दुल्ला, आपका माइक चल रहा है, देख लें आप माइक आपका। बिस्मिल्लाह बोलें। बिस्मिल्लाह। हाँ दिखाइए। आप माइक पे ही बता दें कौन सी नात है। बहुत ही आहिस्ता बोलते हैं, इतना ऊंचा पढ़ के से लेते हैं आप। हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफी रोज़े जज़ा मोहम्मद। चलें बिस्मिल्लाह, दे दीजिए, मुझे पर्ची दे दीजिए। थैंक यू। हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफी रोज़े जज़ा मोहम्मद, निगाह का मुद्दा मोहम्मद, ख्याल का आसरा मोहम्मद, इसी तमन्ना में जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर, इसी तमन्ना में जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर सुनाऊं हाल दिली में उनको, सुने मेरा माजरा मोहम्मद, हबीब रब्बुल उला मोहम्मद, शफी रोज़े जज़ा मोहम्मद। माशाल्लाह जी जी बस अच्छा टास्क किया था वैसे आपने, बहुत बेहतरीन पढ़ा इन्होंने माशाल्लाह। ये अपना टास्क पूरा किया है। और पढ़त कैसी? आज बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। अच्छा पढ़ा, गुड। सभी भाई माशाल्लाह। ज़ाहिर है कि इस तरह के कलाम जो उमूमन
नहीं पढ़ता आदमी वो पढ़े और इतना रचा के पढ़ दे। फिर दूसरा ये कि इनकी अपनी आवाज़ का भी एक हुस्न है माशाल्लाह। इनकी अपनी जगहें हैं जो उस नात में पहले नहीं पढ़ी गई, लेकिन उन्होंने वो छोटी छोटी जगहें लगाकर मज़ीद खूबसूरत कर दिया उसको। और मोहम्मद बहुत अच्छा कहा है इन्होंने, उसमें भी वेरिएशन है, बहुत खूबसूरत बेटे माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, तो थे हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट जिनका नाम है हाफिज़ अब्दुल्ला मदनी। हमारे जो आज के दूसरे कंटेस्टेंट हैं ताल्लुक़ उनका हैदराबाद से है, मोहम्मद सादिक अली इनका नाम है और उनकी आईडी है 02। और ज़रा इनके पास भी मैं ले जाती हूँ ये अदद। बोल अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तैयारी वैसे? बहुत अच्छी अच्छी, ज़बरदस्त। चलें खोलिए और पढ़िए और माइक में पढ़िएगा क्या लिखा हुआ इस पर। दरे नबी। हाँ माइक पे बताएं। दरे नबी पर पढ़ा रहूं। हाँ पढ़े ही रहने से काम होगा। चलें बिस्मिल्लाह। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। अभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। नशा में मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। सादिक अली मोर प्रैक्टिस चाहिए थी इस कलाम के लिए, बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा, आवाज़ का कंट्रोल नहीं था। उठा के पढ़ सकते थे इस कलाम को। सुर अगर ऊपर होता तो शायद चेंज हो गई है ना, स्टेशन चेंज हो गया, जो अंदाज वो पढ़ रहे थे उससे हट के पढ़। जी ऐसे ही पसी भाई कैसा पढ़ा उन्होंने? मेरा ख्याल अच्छा पढ़ने की कोशिश की है उसने और पढ़ा भी है। पढ़ा भी है। ये अगर कहना कि नहीं पढ़ा, पढ़ा भी है। पढ़ा भी है। सभी भाई सादिक अच्छा पढ़ने वाला है माशाल्लाह, लेकिन चूँकि ये लोग गले की रियाजत रखते हैं, कोमल करना इनके लिए फ़ौरन ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि गला बना हुआ है। तो जब भी कोई ऐसा टास्क आएगा तो अच्छा पढ़ने वाला भी होगा तो उसे दुश्वारी होगी, लेकिन इन्होंने कोशिश की निभाने की। लेकिन एक तो स्लो रहा टेम्पो बहुत, जो इसकी चलत है ना कलाम की बेटा, थोड़ी सी वो अगर रुक जाए तो सारा तासुर तो वैसे ही बाहर हो जाता है। फिर कुछ जगहें ली आपने इसमें जो इजाफी थी, अगर आप अच्छी ले लेते तो अच्छी लगती, लेकिन वो लग नहीं सकी वैसे। ठीक है, थैंक यू। चले जी। नहीं इतनी बुरी भी नहीं लगी, सही थी, अच्छी थी। अब मेरे लिहाज से ठीक है। ज़ुबैर भी मेरा ख्याल में अब हम चूँकि हमारे पास 5 कंटेस्टेंट हैं, टाइम कम है, हम चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो की जानिब, जहाँ पर हमारे अटक से ताल्लुक़ रखने वाले महानूर शाहिद वहाँ पर मौजूद हैं। महानूर शाहिद का आईडी है 03। जी महानूर, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सही। महानूर आवाज़ आ रही है? मानूर, अगर आप इजाज़त दें तो आपके बिहाफ पे आप मदीहा जो है वो यहाँ पे पर्ची निकाल कर आपको बता दें, ठीक है? जी बिल्कुल। चले जी मदीहा पर्ची निकालें, मानूर के बिहाफ पे।
ये मुश्किल हो जाएगा। नहीं, क्योंकि अभी जो पढ़ के गए हैं सादिक एग्जैक्टली वही दोबारा निकले। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से एक पर्ची आपने दो से ज़्यादा डाली है जी, दो ही क्योंकि दो ही कलाम है तो इस वजह इसमें थोड़ा सा ये होना चाहिए था। अब चूँकि हो गया, अब तो कुछ नहीं कह सकते, आपने कर दिया। कलाम कम से कम 4-5 रखने चाहिए। उसकी वजह क्या है? आदमी अपने गले के हिसाब से भी चीज़ को सेट करता है। वो सेमीफाइनल में करेंगे सही, सेमीफाइनल में। लेकिन ऐसा कोई कलाम जो आप उनको देना चाहें तो आपने दो ही रखे, हबीब रब्बुल उला मोहम्मद पढ़ वही तो निकला है उनका। नहीं, इनका दरे नबी पर पढ़ा रहा वो कह रहे हैं वो दूसरा वाला, वो जो हबीब रब्बुल उला मोहम्मद। ठीक है, जो दूसरा कलाम है इसलिए से पूछ लें मानूर। अब तो खैर जो हमने इनको दे दिया उनको वो पढ़ना है, क्योंकि अगर दूसरा नाम पढ़ते टास्क है। ठीक है, चले ठीक है, चले बिस्मिल्लाह। फर्स्ट कलाम पढ़ना है दूसरा? जी, फर्स्ट कलाम जो पहले पढ़ा था। दरे बता दें, चल यही वाला, चलें ठीक है। दरे नबी वाला पढ़ा रहूँगा, दरे नबी वाला पर। जी। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही सुबह होगी न ये फसाना तमाम होगा। कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। माशाल्लाह मानूर। अच्छा, मैं इसलिए कह लीजिए जो फ़ौरन वो था ना, क्योंकि जो रिमार्क्स दिए थे सभी भाई ने कोशिश किया कि उसमें टेम्पो उन्होंने थोड़ा सा उसका तेज़ कर दिया, जो मुझे जोरिया क्या हुआ। लेकिन उन्होंने तो प्रॉपर स्टोरी बदल दिया ना पूरा अंतरे में, तो जो कलाम का पूरा कंपोजिशन को पकड़ ही नहीं पाई है, छोड़ दिया उन्होंने, अंतरे में छोड़ दिया था और फिर सारा बिखर गया, याद समझ नहीं पाई, याद ही नहीं रही तर्ज उसकी, वो क्या पढ़ रही है। वो असल में कंफ्यूज हो जी, कंफ्यूज हो गए। लेकिन सफ़सी भाई वैसे, लेकिन वो उन्होंने कैसा पढ़ा रहे हैं, बस उस टास्क को पूरा करने की कोशिश की है जो उनको आपने दिया कि ये कलाम पढ़े, और ये बहुत आसान है। हम देखें अभी हमने आपको इसमें आसान कलाम दिए हैं दो, तो बिल्कुल मशहूर ज़माना कलाम है और सबकी ज़ुबानों पे चढ़ा हुआ कलाम है ये। कई जगह सुर से आउट भी हुआ, जी बहुत ज़्यादा। बस हाँ किबला आप बिस्मिल्लाह। मुझे लगा आप कहने लगे बस पढ़ दिया। मुझे किबला आप इरशाद फरमाएं। मानूर ने शुरू बहुत अच्छा किया और मुझे इस बात का यकीन था कि ये आगे इसको निभा लेंगे, क्योंकि इस कलाम की जो बुनियाद है वो है कोमलता के साथ आगे, और उसका कंटिन्यूशन जो उसके आहंग है, उसमें जो रिदम है, उसको इन्होंने कायम रखा था। लेकिन अंतरे में जाके, जैसे आप सब ने भी बयान कर दिया, अब उसको दोबारा क्या कहूँ मैं, लेकिन बेटा उस सुर की पकड़ जो है ना, वो अगर किसी भी एतबार से कमज़ोर हो जाए तो हम उतर के कहीं चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर टास्क आपको बता दिया गया था तो आपने दोनों के कम से कम एक एक शेर तो याद करना होता, उसको मजबूती से याद कर लेते, घर में प्रैक्टिस कर लेते, इसको मसला बनाएं अपने लिए। ये मुकाबला है,
इसको मसला बनाएंगे बेटे तो कामयाब होंगे। आपकी आवाज़ अच्छी, पढ़ा अच्छा आपने, लेकिन ज़ाहिर है कि गलतियाँ नोट होती हैं मुकाबले में। मानो क्या हुआ था वैसे, जैसे अवैस कह रही तर्ज भूल गई थी, क्या हुआ था? मुझे तो सही लग रहा था। अच्छा ठीक है चलिए ठीक है जी। नेक्स्ट कहाँ से हैं जुबैर भाई? जी हम लाहौर। अच्छा अभी नहीं ना, वो हम अगली ब्रेक के लिए रख रहे हैं। हम है। अपने बाकी दो कंटेस्टेंट को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं। चलें ठीक है। अब ज़रा हम भी चाह रहे हैं कि हम, क्योंकि देखिए ये तो हमारी एक महफिल है नात की, बिल्कुल, तो फिर हम क्यों ना फिर रुजू करें अब हमारे जो पाकिस्तान के बड़े, पाकिस्तान दुनिया के बड़े नाम नात खान की तरफ। तो सभी भाई इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएँ, नात बताओ। नहीं आप पढ़ें। बिस्मिल्लाह। आपको सुनेंगे, वो शौक से सुनेंगे। हमने आपको भी आज ही सुनना है आपने। बिस्मिल्लाह। हाँ। उन्हीं से इश्क करो, उनके रास्ते में रहो, दुरूद पढ़ते रहो, राबते में रहो। एक नात जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसके एक अच्छी मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुक़द्दर जगाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए जहाँ दोनों आलम है महवे तमन्ना, जहाँ दोनों आलम है महवे तमन्ना, वहाँ सर झुकाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए पहुँच जाए बहज़ाद जब हम मदीने पहुँच जाए बहज़ाद जब हम मदीने, तो खुद को न पाए ये जी चाहता है, तो खुद को न पाए ये जी चाहता है, मदीने को सुभान अल्लाह। सलामत रहे माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको कहते हैं एक बार फिर से खुश आमदेद। एक क्वार्टर फाइनल राउंड का पहला रोज़ है और इसके लिए जो हमने टास्क किया था वो ये था कि हमने अपने नात खानों को 2 नात पहले से बताई हुई थी और अब एक कुरान निकल रहा है जिसके हिस्से जो भी नात आ रही है उसको पढ़ रहा है। उसके बावजूद
तैयारी नामुकम्मल सी फील हो रही है। वही हम हमेशा से यही करते हैं, एक अतरा एक अस्ताई, जो परफेक्ट हो आपने वो पढ़नी थी, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ पे हमने ज़्यादा सहूलत दे दी वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल होगी। जी ऐसे ही है, वहाँ पे आप कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। अब जनाब हमारे आज के फिर चौथे कंटेस्टेंट जी, चौथे कंटेस्टेंट, और वो कौन है जी? ये पेशावर स्टूडियो चलते हैं हम, और पेशावर स्टूडियो के हैं सैयद उसामा, और इनका आईडी है 04। जी उसामा, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा उसामा, आपके बिहाफ पे हम एक यहाँ से स्लिप निकालेंगे और फिर आपको बताते हैं कि आपको कौन सा कलाम पढ़ना है, ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चल सभी भाई आप निकालिए इनके बिहाफ पे। माइक पे बता दीजिए। खुल ही नहीं रहा जी। फिर वही दरे नबी पे पड़ा रहूँगा। बिस्मिल्लाह। जी उसामा, आपको आवाज़ आ गई है ना? आप अपना कलाम पढ़ना शुरू कीजिए, दरे नबी वाला। जी। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। नशा में मतलब कि सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। नशा में मतलब कि सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। चलें सुभान अल्लाह जी। जिंदाबाद की आवाज़ आ गई है। मैं तो अब
उधर ही चली जाती मैं जूरी मेंबर अब से तक जितने बच्चे पढ़ के गए हैं उनमें से बेहतर टास्क इन्होंने निभाया। नहीं, सबसे पहला जो सबसे अच्छा टास्क था वो अब्दुल्ला मदनी वाज द बेस्ट। उसके बाद सेकंड ये कंटेस्टेंट है वेरिएशन उससे ज्यादा अच्छी थी। नहीं, वेरिएशन अच्छी ली इन्होंने, वेरिएशन कह लें, लेकिन वो शुरू में कहीं नहीं गए थे। इनकी तलफ्फुज़ की गलती ज्यादा है, अब्दुल्ला की तलफ्फुज़ की गलती नहीं थी, इनका जो किस्मत था और ये जो पढ़ा रहूंगा तलफ्फुज़ की गलती के लिए सिर्फ एक शख्स फसी भाई अच्छा पढ़े। वो ये तो किस्मत वो वाली छोटे काफ वाली तो है प्रॉब्लम, एक मसला है ना, पंजाब से जो लोग पढ़ते हैं उनका काफ इतना सही नहीं होता जी, तो इस थोड़ा सा मार्जिन दे देना चाहिए। नहीं वो तो आप नहीं देना सर, हमने थोड़ी देना। वो भी सही नहीं पढ़ा, पढ़ा रहूंगा, पढ़ा रहूंगा, पढ़ा रहूंगा, लेकिन ये है गलतियां, लेकिन अपना टास्क पूरा उसने बाकी सभी भाई सारी बातें तो हो गई हैं। उसामा ज़ाहिर है कि अच्छा पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह, उन्होंने कोशिश बहुत की है कि उसको करीब ला सकें, लेकिन बेटे लफ्ज़ अगर बिगड़ जाए कहीं ना, तो हर लफ्ज़ का एक महल होता है, वहाँ वो एक मानी देता है, तो अगर उस मानी से बाहर निकल जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपने एक लफ्ज़ बदल दिया जिसके माना भी बदल गए। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि आपने नो डाउट कि इसको अपनी पढ़त से अपने रंग में भी बाज़ चीज़ें लेकर संभाल लिया, लेकिन यहाँ आपने बहुत अच्छा नहीं पढ़ा, संभाल आपने लिया है, इसकी दाद आपको है। इसलिए कि बहरहाल एक ऐसा कलाम जो आपको टास्क के तौर पर दिया होगा, अगर वो आपने अच्छा अदा कर लिया तो वो भी काबिल कदर बात है। बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारे आज के आखिरी और हमारे आज के 5वीं जानिब, और उनका नाम है लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ हैं मोहम्मद सकलैन रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। वालेकुम सलाम। सही, ठीक है। अच्छा, आपके हिस्से की जो पर्ची है ना वो आपकी इजाज़त से फसी भाई निकाल रहे हैं, ठीक है? ठीक है, बिस्मिल्लाह, चलें। हबीबे रब्बुल आला, बिस्मिल्लाह रब्बुल आला। जी जी, आपको समझ आ गई मैं किसकी बात कर रही? जी जी आ गई। उनको शायद समझ नहीं आया। चलिए जी ठीक, अच्छा, बिस्मिल्लाह कीजिए जी। गला साफ कर रहे हैं। इसी तमन्ना में जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर इसी तमन्ना जाके रोज़े की जालियों पर सुना ले मैं उनको, सुना
दिली में उनको सुने मेरा जरा मुहम्मद हबीब रब्बुल मुहम्मद शफी रोज़े जज़ा माशा वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान जी। फसी भाई ये अंतर में एक जगह सुर से आउट हो गए, जाके रोज़े की जाली पर वहाँ पे ये सुर से आउट हुए। अच्छा पढ़ने की कोशिश की और पढ़ा भी है। सुभान अल्लाह क़िबला, शुक्र है आपने कबूल किया। मुझे लगा जब वो कह आउट हो लेगा मैं वाह 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 नहीं पॉइंट तो सही बताया। फसी भाई को अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा गुड। नहीं वो आउट हुए हैं वो। नहीं वो तो आप हमने देख लिया, सही कह रहे हैं, सुन लिया। इजाज़त है जी बिस्मिल्लाह। आपका भी लोड में ले लेता हूँ। बस आता हूँ। मैंने आपको दे दिया। माशाल्लाह बेटे सकलैन, मुझे अच्छा ये लगा बेटे कि तुमने पढ़ने से पहले अपने जहन को तैयार किया। गले से पहले जहन को तैयार करना ज़रूरी होता है। तुमने उसको सुर पकड़ने की कोशिश की, पकड़ा, और ज़ाहिर है कि बहुत अच्छा निभा कर दिखाया। उसमें जो अपनी मेहनत से, अपनी पढ़त से जो रंग भर सकते थे वो भरा। जहाँ आपके बारे में तासुर आ रहा है कि आप सुर से उतर गए, वो सुर की तलाश में एक सफ़र होता है बेटा, जिसमें आदमी रहता है एक ऐसी पिच पर है जो हो स्टिल वही, लेकिन उसमें सुर का जगह पकड़ने के लिए आदमी, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो भी नई नात पढ़ेगा इंसान उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। वो बहुत कमज़ोर सी बात है लेकिन है। और लेकिन आपने ओवरऑल कलाम को जिस कैफियत से पढ़ा है, जिस तरह संभाल के पढ़ा है, जिस तरह उसमें इंडक्ट की है अपनी फ़नी महारत को, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। वैसे जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अब रिजल्ट तो जजेस ही जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज 2 लोग जो है ना वो रहेंगे नहीं। 2 लोग आगे जाएंगे, 3 एलिमिनेट होंगे। मुझे लग रहा है 2 एलिमिनेट होंगे और 3 लोग आगे जाएंगे, पता नहीं, आई नेवर। ये तो आप लोग जजेस का ही फैसला है ना, आप तो मुझे है। मैं इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, फसी भाई नजराना प्लीज। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह। नदामत और अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी इबादतों में हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।